एंड डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ग्रोथ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वेयर एज डेवलपमेंट इज अ कॉग्निटिव मैच्योरिटी और द इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो जब बच्चा बॉर्न होगा उसके बाद स्टार्ट होगी। इट विल स्टार्ट बिफोर द बेबी इज बॉर्न। तो ये वॉम्ब से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, सेलुलर डिवीजन होगा, 8 सेल स्टेज आएगी, 16 सेल मोरुला या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी या फिटस की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जब बेबी का बर्थ होता है तो बच्चे का साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो दे विल ऑल्सो कम अंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड ईच चाइल्ड हैज़ अ इंडिविजुअलाइज पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की ऐसा नहीं है कि सेम एज में सेम ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। एज सेम हो सकती है बट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। कि कुछ क्या है कि 1 साल पे चलना स्टार्ट कर देंगे, कुछ अभी 1 साल पे विद सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वेरियस चेंजेस आते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ द एडोलसेंट। तो ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ में आ जाएगा इंक्रीज इन द बॉडी साइज, हाइट, वेट, ऑर्गन साइज। तो ये फिजिकल चेंजेस पे आ जाएगा। इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी विच कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, सेंटीमीटर, पाउंड्स एंड kilograms. Quantitative changes means which can be measured in numbers. So growth can be measured in either inches, centimeter, pounds and kilograms. And it is a progressive phenomena. Progressive means it happens in a orderly or continuous manner. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल विल बी देयर, इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस की, जैसे कि मैंने बताया कि फिटल लाइफ में भी सेलुलर डिवीजन होगा, आफ्टर बर्थ भी क्या होगा, सेलुलर डिवीजन होगा, तभी सेल साइज इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी। एंड देयर विल आल्सो बी इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस की, सेल के अंदर के जो सब्सटेंसेस है जैसे प्रोटीन्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनका नंबर भी इंक्रीज होगा विद द growth and development. So definition, growth refers to the structural and physical changes. This definition was given according to Crow and Crow in 1962, and growth is change in size, in proportion, disappearance of old feature and acquisition of new ones. This definition was given by the Hurlock. जैसे कि अभी इस फिगर में दिखाया गया है, तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, तो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। और क्या, जैसे कि यहाँ बच्चे का साइज थोड़ा छोटा है, यहाँ क्या हो गया, बड़ा हो गया बच्चा, है ना, और वेट इंक्रीज हुआ, तो दैट आर ऑल्सो कम अंडर द ग्रोथ। देन डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि स्किल्स इंप्रूव होना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव हुए, और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन में आ जाएगा मैच्योरेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मैच्योरेशन ऑफ जैसे रीनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन है, तो वो सारा इसमें आ जाएगा डेवलपमेंट में। तो ये और किसके ऊपर डिपेंड करता है जो डेवलपमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स एंड द न्यूट्रिशनल पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। It is a progressive increase in the skills and capacity to function. तो प्रोग्रेसिव की क्या है, ऑर्डरली, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट एकदम से ही बच्चा या तो बोलना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे करेगा वो स्टार्ट, है ना, उसमें वो स्किल्स जो है वो धीरे धीरे ऑर्डरली वे में, एक प्रोग्रेसिव वे में धीरे धीरे इंक्रीज होंगे ये सारे स्किल्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन डिफिकल्ट टू मेजर। तो जो क्वालिटेटिव है उनको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो दे आर डिफिकल्ट टू मेजर। And definition, development means a progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and the experience. तो ये orderly और predictable pattern में changes आएंगे कि इन चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, predict कर सकते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा है तो वो इतना बोलना शुरू कर देगा, वो 22 ले बाय बर्ड बोलना वो स्टार्ट कर देगा। और ये डिपेंड करता है मेनली मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या है, कितना नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, और एक्सपीरियंस की, अगर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है, एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, तो बच्चे की डेवलपमेंट और अच्छी होगी, अकॉर्डिंग टू हॉरलॉक इन 1959। जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि बच्चा क्या है, सीख रहा है, बोलना सीख रहा है ना, तो इससे क्या है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका पता चलेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का उसका पता चल रहा है।
देन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिफेलोकॉडल डायरेक्शन। सिफेलो मीन्स हेड एंड कॉडल मीन्स टेल। तो हेड से मेनली ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर लेग वाली साइड को। देन इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्टली इन द हेड रीजन, देन इन द ट्रंक एंड लास्ट इन द लेग रीजन। पहले क्या है, नेक कंट्रोल बच्चे में आएगा, आफ्टर दैट स्पाइन कंट्रोल आएगा कि बच्चा बैठना स्टार्ट कर देगा, देन इंडिविजुअल विल हैव द लेग कंट्रोल, ठीक है, स्टैंडिंग स्टार्ट करेगा। Then second principle is growth and development proceed from the center of the body toward the periphery और proximo-distal direction। तो proximo-distal direction का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होगी और डिजिटली ये स्टार्ट होगी, रिमोट पेरिफ्री वाली साइड को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, फ्रॉम द कोर ऑफ द बॉडी टू द आउटर साइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मिड लाइन टू द पेरिफेरल डायरेक्शन, की सेंटर ऑफ बॉडी से कहाँ हो रही है, मिड लाइन टू पेरिफेरल डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या होगी, सेंटर ऑफ द बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, आफ्टर दैट इट प्रोसीड इनटू द आर्म्स वाली साइड को, ठीक है, इस साइड को होगी। आफ्टर दैट लास्ट में किस में होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैंड्स में भी, हैंड्स के बाद किस में, टोस में, सबसे लास्ट में होगी। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। की पहले क्या होगा, ब्रॉड डेवलपमेंट होगी, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट होगी, आफ्टर दैट द फाइन मोटर स्किल्स। The infant first motor movement are very generalized, undirected and waving arm or kicking before being able to reach or creep toward an object। कि पहले बच्चा क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी साइड को वेविंग ऑफ हैंड करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद क्या है, द चाइल्ड विल क्रीप टुवर्ड दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि न्यूबॉर्न की बात की है, तो न्यूबॉर्न इन्फेंट ग्रेस्प एन ऑब्जेक्ट विद द एंटायर पाम विच इज कॉल्ड एज द पामर ग्रेस्प। आफ्टर दैट जब ये स्किल रिफाइन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द पिंसर ग्रेस्प। कि जब बच्चा अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के साथ किसी चीज को होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पिंसर ग्रेस्प। तो 8 to 12 मंथ तक ये ग्रेस्प मैच्योर हो जाता है। बर्थ के बाद क्या होता है, पाल्मर ग्रेस्प होता है कि पूरे पाम से बच्चा होल्ड करेगा, और 18 to 12 मंथ में पिंसर ग्रेस्प में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स दे आर द लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस फ्रॉम कंसेप्शन टुवर्ड द डेथ। जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, बट जो डेवलपमेंट है दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो मोस्ट चिल्ड्रन फॉलो अ सिमिलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट द रेट माइट बी हाई और लो। सेम पैटर्न होगा, ठीक है, कि पहले क्या है, बच्चा हेड कंट्रोल ही आएगा बच्चे में, बट वो एज डिफरेंट हो सकती है, किसी में 2 मंथ में आ जाएगा, किसी में 3 मंथ में। और जैसे कि माइलस्टोन है कि बच्चा बैठना शुरू कर रहा है ना, तो कोई 6 मंथ पे विदाउट सपोर्ट बैठ जाएगा, कोई विद सपोर्ट 6 मंथ पे बैठेगा। तो वो सिमिलर पैटर्न होगा, बट रेट में भी हाई और लो। ग्रेजुअल रेट होगा, ग्रेजुअल, सम ग्रो रैपिडली एंड सम ग्रो स्लोली। Then development depend on the maturation and the learning। maturation की अगर हम बात करें तो maturation is refers to the biological growth। तो it include the changes within the brain or the nervous system। जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया है ना, तो ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, जो न्यूरोनल कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बच्चे का वो बिहेवियर फॉर्म करते हैं, बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होगी। और दूसरा आ गया लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के थ्रू। एक्सपीरियंस की किस टाइप के एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिल रहे हैं, स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस हैं या क्रिएटिविटी जैसे इंटरेक्शन है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देने पड़ते हैं बच्चे को इसके लिए, है ना, कि स्टोरी टेलिंग की, उससे भी बच्चा सीखेगा, या प्ले के थ्रू सीखेगा, कुकिंग, पेंटिंग, तो उससे बच्चे की जो स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, दे विल डेवलप। और एनवायरनमेंट में
बच्चे को किस टाइप की स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये वेरीड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो फुल पोटेंशियल है वो वहाँ तक पहुँचेगा कि उसका जितना पोटेंशियल है। एक तो है कि जो डेवलपमेंट है दैट विल डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स, कि पेरेंट्स का IQ लेवल कितना है, बट इट इज़ अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, कि IQ पेरेंट्स का अच्छा है बट उसको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है बच्चे को, तब उसकी उतनी फुली ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो IQ के साथ साथ जेनेटिक्स के साथ साथ बच्चे को जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी स्टिमुलेटिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और उसको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं कि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। Then development proceed from the simple toward the more complex, कि बच्चा पहले क्या सीखेगा, सिंपल स्किल्स पहले सीखेगा, आफ्टर वर्ड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो बाद में सीखेगा। तो सिंपल थिंग्स में क्या आ जाएगा कि जैसे कि अगर हम फ्रूट्स का एग्जांपल लें, एनिमल्स का एग्जांपल लें, तो एनिमल्स में बच्चा पहले क्या सीखेगा कि जो 4 लेग्ड जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिसके 4 टांगे होती हैं वो एनिमल्स होते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो कॉन्क्रीट का कॉम्प्लेक्स वाली साइड जा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं और पेट एनिमल्स कौन से हैं, या फ्रूट्स की अगर बात करें तो पल्पी फ्रूट्स कौन से हैं, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको विद स्किन खा सकते हैं, और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको विदाउट स्किन खा सकते हैं। तो क्लासीफाई करना बच्चा सीखेगा, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स एंड हाउ टू क्लासीफाई वो बाद में सीखेगा अगले माइलस्टोन में। देन अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट, की पहले स्टार्टिंग की जो डेवलपमेंट होती है दैट इज मोर क्रिटिकल, क्योंकि जो 90% ऑफ 80 to 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट दैट विल अकर बिफोर द एज ऑफ 5. द एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली फॉर्मेटिव ईयर ऑफ लाइफ हैज स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन देयर हेरिडिटरी पोटेंशियल, बिकॉज जो 5 ईयर का पीरियड है उसमें बच्चे के ब्रेन की रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, मिलियन ऑफ न्यूरोनल कनेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक फाउंडेशन है फ्यूचर लर्निंग का। उस टाइम पे अगर बच्चे को स्टिमुलेटिव क्रिएटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उसकी जो लर्निंग होगी, फ्यूचर लर्निंग बिहेवियर होगा, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अगर बच्चे को देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टोरी टेलिंग्स या लिबरल चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड यूज़ करेंगे, रिजिड मेथड की जगह लिबरल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे इस फिगर में भी दिखाया गया है कि 90% brain development before the age of 5 year and 10% brain development after the age of 5 year. तो मैक्सिमम कब हो रही है, बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर डेवलपमेंट हो जाएगी। देन देयर आर इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इंडिविजुअल रेट में कि जो एज है दैट माइट बी सेम बट जो डेवलपमेंट है दैट माइट बी डिफरेंट, ठीक है। कि कुछ क्या है कि 1 साल में 22 लेबाई वर्ड बोलना शुरू कर देंगे, कुछ जो है वो है ट्राइस लेबाई वर्ड बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ में वही स्टेज जो 10 मंथ वाला पीरियड है दैट जस्ट बी द बिगनिंग एंड सम आर एट द पीक एंड सम आर एट द डिक्लाइन, कि कुछ क्या है एक स्टार्ट करेंगे विद सपोर्ट, कुछ चलना स्टार्ट कर देंगे और कुछ रनिंग स्टार्ट कर देंगे एक ईयर के टाइम में। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, की ये जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होती है। तो सीक्वेंस मीन्स कि एक ऑर्डरली और पैटर्न में होगी। तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि पहले क्या है, बच्चे ने हेड कंट्रोल स्टार्ट किया, आफ्टर दैट क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, फिर विद सपोर्ट बैठा बच्चा, आफ्टर दैट विदाउट सपोर्ट बच्चे ने बैठना शुरू किया, विद सपोर्ट स्टैंडिंग, विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग, एंड देन मूवमेंट स्टार्ट कर दी 12 मंथ में। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है दैट इज इन एन ऑर्डरली वे, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने डायरेक्टली हेड कंट्रोल के बाद खड़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो ऐसा नहीं है, ये एक सीक्वेंस में होती है, ऑर्डरली वे में होती है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, कि हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डरली पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस में होता है और यूनिवर्सल होता है, कि हर एक इंडिविजुअल स्टेजेस को क्रॉस करके ही आगे जाएगा। तो हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होगा और सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होती है। बट
मतलब किसी में जल्दी हो जाएगी, किसी में वो लेट आएगा, बट एक पैटर्न के थ्रू ही बच्चा आगे मूव करता है कि पहले हेड कंट्रोल से सिटिंग, फिर स्टैंडिंग विद सपोर्ट, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो बच्चा पहले क्या है, साउंड्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो मोनोसिलेबाई, फिर बाइसिलेबाई वर्ड वो स्टार्ट करेगा। तो एक पैटर्न में ही ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। द चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड होल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का क्या है, एक होल है कि अगर बच्चे को क्या है, सपोर्टिव फैमिली प्रोवाइड होती है, स्कूल में भी अच्छे से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे की होगी, उनको नए नए चीज़ें सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, और बच्चे की अगर कम्युनिटी सपोर्टिव है तो वो उससे क्या होगा, बच्चे की एक होल ग्रोथ होगी, यूनिफाइड होल, कि हर जगह से बच्चे को क्या है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट मिल रही है, तो बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ग्रोथ होगी उससे। और ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि बच्चा अच्छा, अगर क्या है कि बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, स्कूल में बच्चे का क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा खाना बंद कर देगा, या ठीक है उसकी भूख कम हो जाएगी, फिजिकल अफेक्ट होगा। तो ये बोला है कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल इंटरकनेक्शंस की। अगर कोई भी फील्ड अगर ख़राब होती है तो वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर बच्चे का फिजिकली बच्चा वीक होता है, अच्छे से खाना नहीं खाता है, या बाहर की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं ना, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खिलाएंगे, उससे बच्चे का क्या होगा, फिजिकली वीक हो जाएगा। फिजिकली वीक होगा तो वो उतना मेंटल प्रोसेसेस उसकी स्लो हो जाएंगी, उतना वो मेंटली मतलब शार्प नहीं हो पाएगा, जितना उसको होना चाहिए उतना वो नहीं हो पाएगा। Then each development take place in the stages, जैसे कि इसमें 8 स्टेजेस हैं, स्टेजेस में होती हैं, और हर एक स्टेज का कोई स्पेसिफिक ट्रेट होता है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो प्री नेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, टोडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। तो इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस से ही होगी कि इन्फेंसी में क्या आ जाएगा, 1 ईयर तक का जो बच्चा होगा, है ना, उसके बाद टोडलरहुड वाली स्टेज आ जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस, मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। ये सारी स्टेजेस में होती है डेवलपमेंट। Then each development stage has a certain characteristic trait. अब हर एक जो स्टेट है उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कोई ट्रेट होगा, है ना। जैसे कि अगर हम टोडलर वाले पीरियड की बात करें तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो बच्चा इस टाइम पे टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है कि उसको जो है टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिजिड होगी, उसको डांटेंगे उस दौरान, तो उससे क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, वो अपने ऊपर डाउट करेगा कि मैं चीज़ें नहीं कर सकता। बट अगर वैसा ही कोई स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, लिबरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम ग्रो करेगा, ठीक है, कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट रहेगा फर्दर आगे फ्यूचर में। तो हर एक जो डेवलपमेंट स्टेज है उसका कोई स्पेसिफिक ट्रेट होता है, और अगर बच्चे को उस टाइम पे मोटिवेट किया जाए, अच्छे से उसको लिबरल ट्रेनिंग मेथड्स का यूज़ किया जाए, तो वो फर्दर आगे कॉन्फिडेंट रहेगा। There is a period of accelerated growth and then the decelerated growth की जो ग्रोथ है, accelerated मतलब रैपिड ग्रोथ होगी, उसके बाद डिसलरेटेड धीरे स्लो ग्रोथ होगी। तो एक पीरियड है जैसे कि बेबीहुड, इन्फेंसी का है, ये प्री स्कूलर तक का पीरियड है, उसमें ग्रोथ रैपिड होती है, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और एडोलसेंट वाले पीरियड में फिर से रैपिड ग्रोथ होती है। तो रैपिड ग्रोथ होगी और स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है। रैपिड ग्रोथ इन्फेंसी टिल द प्री स्कूलर पीरियड तक रैपिड ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, एंड जब एडोलसेंट वाला पीरियड आएगा तो फिर से ग्रोथ रैपिड हो जाती है। सो दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।